कराची से लाहौर तक का खर्चा कितना हुआ है? कैंडल लाइट डिनर हमने करना था, तुमने कैंडल बंद कर दी। बहू अगली दफा बनाओ तो थोड़ी ज्यादा बनाना। इतना सफर क्यों किया ये भी मैं सारी डिटेल बताऊंगा। लाहौर से कहती आ रही ले दूंगी यार। 1355 किलोमीटर का टोटल पेट्रोल का खर्चा हमारा आया। जूतों पे जूते आ रहे हैं, कपड़ों पे कपड़े आ रहे हैं। ये मेरी फुप्पो का घर है। हिना जा रही है अपने अब्बू से मिलने सेंटर वाले घर में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब हम लोग ठीक हैं। अच्छा, कल ही हम पहुंचे हैं तो आज थोड़ी सुबह से थकन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी, मेडिसिन वगैरह खाई है। अभी हूँ थोड़ा फ्रेश। आज है हमारी पहली दावत और दावत है मेरी कज़न की तरफ, कज़न नहीं साली की तरफ, एनी के घर दावत है। तो अभी हिना भी वो सामने तैयार हो रही है। मेरी जैकेट निकली हुई है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ। बच्चे हैं बाहर, बच्चे भी हो रहे हैं तैयार, तो जल्दी से उन्हें भी। और आज मैंने एक्सपेंस भी सारा बताना है मेरा। लाहौर टू कराची कितना खर्चा आया है एन वैगन का, सारी डिटेल मैं बताऊंगा। कितना किलोमीटर था, कितना टाइम लगा है और कितना खर्चा आया है। सबसे पहले बस हिना रेडी हो जाए, बच्चे बाहर, मैं जैकेट शैकेट पहन लूँ क्योंकि यहाँ भी कराची भी अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ भी अच्छी खासी सर्दी है। तो जैकेट पहनते हैं और चलते हैं बाहर। अच्छा जी, रियान हो चुका है रेडी, लाइट ऑन कर दो। और आज है हमारा डिनर एनी की तरफ। तो अभी जो है हमें थोड़ा काम था, वहाँ गए हुए। तो मेरे ये कपड़े हो चुके हैं रेडी। अभी मैं जा रही चेंज वेंज करने। रियानो ना करो ना तंग। और आसिफ को अभी तक कपड़े भी नहीं निकाले क्योंकि आसिफ साहब बड़े हुए हैं आजकल सुस्त। जी मैडम हो गई रेडी। और बच्चे कहाँ हैं? नायरा को तो मैंने पहले ही पहुँचा। हाँ। और रियान इस्माइल के साथ। हाँ वो बिजी है। रियान जहाँ जहाँ इस्माइल है रियान वहीं है। और हम कौन सी गाड़ी इसमें चलें? अपनी में ही, क्योंकि ये खड़ी रहती है ना थोड़ी। हाँ बस सना भाभी आ जाए, वो लोग इसमें जाएंगे। वो मेरे ख्याल 5-7 मिनट के। हाँ ये करीब ही तो है यहीं पे। हम गए थे बाहर तो नायरा को हम नैनी के पास ड्रॉप कर दिया। हाँ और तुसी ए वेख लो, वीडियो बना ली, ए सारी लाइटें जलाई है दिखाए ना कितनी। ये गाड़ी अल्लाह मारी है। मैं भाई नू 10 बारी कह चुका वेही दे तो जान छुड़ा ले, नहीं छुड़ा रहे इससे जान। अब्बू से मिलके आ जा, तू इनको बता दे। हाँ जा 2 मिनट में मिलके आ जा। दरअसल हिना का घर जो है, मतलब ये मेरी फुप्पो का घर है और ये साथ बीच में दीवार ये इतनी अलग है, 3 घर इकट्ठे ही हैं। तो हिना जा रही है अपने अब्बू से मिलने सेंटर वाले घर में और हम वेट कर रहे हैं भाई का और भाभी का। आ जाए तो बस निकलते हैं, इंशाल्लाह चलते हैं। चलें जी। हमारी शहजादी में जो है ना एक शहजादी जा रहे हैं और हम दूसरी गाड़ी में भाई की। हाँ दरअसल उस गाड़ी में खलील भाई, सना, बच्चे बैठ गए हैं। हमारे वाली गाड़ी में होता पता क्या है मसला, ये कि उन्हें पता है वो लाहौर जाके मैंने चलाते रहना, ये कराची भाई ने अपनी गाड़ी चलानी है। तो जब इकट्ठे हुए हैं, थोड़ी भी दोस्त ने ले लेनी, कहना है हुन दे दे, बहुत तू फेर लिया, बहुत ऐश कर ली, भी नहीं चलानी। उसमें ये होगा ना कि उन्हें ये पता है ना कि चलो यहाँ आई हुई है। और हिना ये नहीं मैं कहता, गाड़ी अपनी जगह दोनों बहुत अच्छी है, पर वो थोड़ी गाड़ी ऊंची है ना, उसमें मजा बहुत आता है यार ड्राइव का। काफी दिनों से यूज भी कर रहे हैं और हाँ। लॉन्ग ड्राइव करके आए ना, इसलिए थोड़ी ये जाहिर है थोड़ी सी चेंज लग रही है। अच्छा, अभी हम एनी की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपको बताया वहाँ पे डिनर है। और फिर हमने पता क्या करना है आज सना का एक प्लान है। क्या? नहीं मैंने और सना ने एनी को साथ ही ले आना है कि आज हम एक ही जगह स्टे करेंगे। अच्छा। सना की तरफ। और मैंने आज एक्सपेंस सारा बताना है कि हमें आ रहा कराची से लाहौर तक का खर्चा कितना हुआ है जापानी गाड़ी में 660 सीसी में, और कितने घंटे लगे, सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को। मैं भी बता दूं क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर है। एनी और सना दोनों मेरी बहनें हैं, तो और वो कराची में सिस्टर यूनियन हो चुकी है। तो आज जो है ना हमने पता क्या करना है, और वो कराची में है। हाँ। और हम भी कराची में हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर हो गई है। पेन है, इतना सफर किया, पेन तो होनी थी। और तो यार मुझे हो गई, नॉर्मल बंदों को हो गई, तो फिर जाहिर है आपको तो। और इतना सफर क्यों किया ये भी मैं सारी डिटेल बताऊंगा, खर्चा क्या है ये भी बताऊंगा, टाइम कितना लगा ये भी बताऊंगा, हर चीज इंशाल्लाह आप लोगों को हम रीजन भी था हमारे आने के, कुछ रीजंस भी थे वो आप लोगों से इंशाल्लाह। ये देखें, ये चेरी से वो आज हाँ कल करा लूं कटिंग। वो आज हमने टाइम लिया है, क्या नाम है, जो रीजन है तो वो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को हम बताएंगे भी क्या रीजन क्या है। हाँ भाई ने इशारा किया कि तू यही कर दे, आगे जगह कम है। बेचारी इंतजार करती कह रहे हैं आ जा, अब फिर इशारा कर रहे हैं आगे आ जा, जगह है जी। ये आ गया इनकी गिफ्ट्स और क्या नान खताई। चले
मैंने कहा नान खताई भी ले रही है नहीं चले थोड़ी सी टेढ़ी लगी है, क्या करूं यार हूँ गाड़ी तुसी कोई- कैंटाइस हो जाए ना लगावा कितने तो लगावा कितने ये वो गली है ना, तंग इसमें जगह पे थोड़ा लगा मुश्किल दी होता आपने है। जी एनी के घर हम आ चुके हैं और वाह एनी वाह क्या सेटअप लगाया है। सना मैडम जरा आप खामोश रहें। अस्सलाम वालेकुम। हम ठीक, आप सुनाएं। आपने हमारे आने से पहले सेटअप कर लिया। सब सेटअप कर लिया फिर गैस चली जाती है। आपको पता है कराची के कराची के अलग अलग मसाइल हैं। वाइट कलर आप पे सूट कर रहे सामान क्यों लिए? हैं। कुछ भी नहीं लाई मेरी जान। थैंक देखो हम शायद शादी के बाद इतनी जल्दी पहली दफा मिले हैं। एक महीने के अंदर, बिल्कुल, एक महीने के बिल्कुल, बाद। एक महीने के बाद। कैसे हो जावी? जी खाना लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एनी आपने काफी एहतमाम कर लिया। सना मैंने कैमरा आपकी तरफ कर देना। कर दे जैसे ये कर रही है इसके मुंह पे। ऐनी तो अच्छा इतने जी। तकल्लुफात में पड़ गई है ना, हाँ मुझे जी। आप ऐनी बहुत तकल्लुफात में पड़ गई, बहुत कुछ यार कर ये दिया बड़े इसके मजे साथ। की लग रही है ना? ऐनी बहुत बहुत शुक्रिया इतना लेविश हमारे को डिनर करवाने का। और यहाँ पे कि वो थी कैंडल कहाँ गई? कैंडल लाइट डिनर कैंडल हमने करना था, तुमने कैंडल बंद कर दी। बच्चे छेड़ रहे थे ना, हमने बंद कर दिया। शिरोज हेलो, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। इतनी जल्दी फिर मुलाकात हो गई, हमने सोचा नहीं था ना। हाय 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 हाय, खाने के बाद खीर खाने का टाइम शुरू हो चुका है और हमसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए खीर हम लोग पहले एक शिफ्ट लगा चुके हैं। अब आप बताओ खीर कैसी बनी है? मैं अब बहू तो नहीं कहूँगा था। चलो वो अगली दफा खीर कैसी बनी है? खीर कैसी बनी है? अब बताओ, मैं क्या बताऊं? आपकी बारी। अभी बहू अगली दफा बनाओ तो थोड़ी ज्यादा बनाना। बहू दांत निकाल रही है। तुमने जिंगल गाने गाए। खा लिया आपने खीर? मैं जिंगल चले अभी खाते हैं खीर। रात 12:45 का टाइम है और ये देखे मेरी बहन की हालत। ये अच्छा, इसका कसूर पता है क्या मसला क्या है? ये बेचारा यार ऐसे रखता है यार, किसी को यार ऐसे नहीं रखते। ये आफ्टर दावत के जो है ना effects है। हाँ, दरअसल पेनेट वगैरह खाई है सबने तो ये हाल हुआ है। और जितना बोली है, एक बात मैं सच बताऊं, मुझे ये लग रहा है अब चाय की दोबारा तलब होगी। और यहाँ नहीं, बाहर ही चलते चले भाई। पठान की? हाँ, पठान की भी नहीं पठान है? की चाय। कौन सा शैसी पठान? चलेगा? उससे पठान नहीं, अच्छा काम कर। ये वही पठान है। हाँ, ओए बदतमीज। इन औरतों के मजे हैं, जूतों पे जूते आ रहे हैं, कपड़ों पे कपड़े आ रहे हैं। ऐ देखो जुत्ती टुट्टी हुई पाई है। किसी को ख्याल है ख्याल? किसी को ख्याल है? तू लाहौर से कहती आ रही है ले दूंगी। याद आया? लाहौर से कहती आ रही हो। दिखाओ तो सही है। ये यार जूता दिखा तो सही, कौन सा है दिखा? ये है वेला जूता। इना दिखाई। तो सबके कमेंट आ रहे थे कि आपका एक्सपेंस कितना आया है, गाड़ी की एवरेज क्या निकली है और आपका रास्ते का खर्चा कितना आया और टाइम कितना लगा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे पास थी एन वैगन जापानी गाड़ी 660 सीसी जो एन वैगन है, उस पे हम लोग आए हैं। सबसे पहले टाइम हमारा जो लगा है ना, इसका मेन थोड़ा टूटा हुआ है तो हमें ज़रा घूम के आना पड़ा है। 100 किलोमीटर ज़्यादा चली है गाड़ी, 100 किलोमीटर का फासला ज़्यादा लगा है। पर उसमें ये है कि हमें रोड बिल्कुल साफ मिला था, जो वहाँ से गड़ी खुदा बख्श वाली साइड से आता है, लाड़काना वाली साइड से आता है। तो 100 किलोमीटर हमें ज़्यादा पड़ा था। वैसे 1250 किलोमीटर है तो हमें 1355 किलोमीटर घर से घर तक गाड़ी चली और थी। एक और बात कि हमने काफी रास्ता जीटी रोड से भी तय किया है। हाँ, जीटी रोड से भी काफ़ी रास्ता तय किया क्योंकि मुल्तान से आगे थोड़ा रहीम यार खान से मोटरवे बंद कर दी गई थी, वहाँ से हमें नीचे उतार दिया था कि आगे हाई टेंशन वायर्स का काम हो रहा था, इसलिए मोटरवे बंद थी। तो रहीम यार खान से कराची तक का फासला हमने जीटी रोड और साथ में N5 जो नेशनल हाईवे है उस पे तय किया था। बस हैदराबाद से कराची ये थोड़ा सा टोटा मोटरवे कहते हैं, खैर मोटरवे तो नहीं है, ये भी हाईवे है, सुपर हाईवे। हाँ सुपर हाईवे है, इसे कहते लोग मोटरवे है, पर मोटरवे ये नहीं है। इस पे बाइकें, गाड़ियाँ, साइकिलें सब कुछ होता है। तो अब बात आ गई एक्सपेंस की। सबसे पहले मैं बता दूं, एन वैगन थी हमारे पास 660 सीसी नई गाड़ी थी, उसकी एवरेज अच्छी थी क्योंकि देखिए मोटरवे पे कुछ हमने तेज चलाई थी 120 पे, 5 लोग भी थे गाड़ी में, सामान भी था, तो उस वजह से भी उसकी थोड़ी सी एवरेज कम होनी थी। मैं आपको जो एवरेज बता रहा हूँ हाईवे और मोटरवे की मिक्स करके हमारा टोटल जो पेट्रोल लगा है ना 1355 किलोमीटर का टोटल पेट्रोल का खर्चा हमारा आया 17,000 का। मैं ये देख रहा था
तकरीबन 17,000 का अगर पेट्रोल है, मल्टीप्लाई 255 पेट्रोल का रेट है, तो 66.5 लीटर हमारा पेट्रोल टोटल लगा है, 66.5 लीटर। तो उस हिसाब से हमारी गाड़ी चल रही है कोई 1355 किलोमीटर, तकसीम 665 पॉइंट। तो गाड़ी ने एवरेज जो निकाली है वो निकाली है 20+ की ओवरऑल। और ये एवरेज नो डाउट अच्छी है। मुझे ये था 22-23 की आएगी, पर 22-23 की नहीं आई, क्योंकि सीधी बात है थोड़ा जब मेरा पैर भी पार है, मैं जरा स्पीड से भी हाँ चलाई और फिर वो भी था ना। मतलब रहे हम लिमिट में हैं। ये दरअसल बेसिकली जापानी गाड़ी जो 100-110 तक चलानी चाहिए, इससे ऊपर 100 तक चलाओ तो आपकी एवरेज इसकी और अच्छी आ जाती है। पर हमने ये 120 पे ही चलाई है, 110-120 पे आए हैं, तो वो लाजमी बात है 660 सीसी छोटी गाड़ी है। और उसके बाद 5 लोग थे, डिग्गी पूरी सामान से भरी हुई थी, और रुक रुक के आए थे, और कुछ कई जगह पे हम ट्रैफिक में बहुत बुरे फंसे थे, जैसे कि कराची एंटर होते साथ ही कोई BHS मसला सिटी था के वहाँ भी सामने वो रोड बन रहा था, वो तकरीबन आधा पौना घंटा हमें वहां भी लग गया। तो ओवरऑल मैं इसका ये बता दूं, जापानी लोकल गाड़ी पे अगर आते, मेहरान होती, कल्टस होती, 17 या 18 तक की एवरेज मैक्सिमम जाती, और वो वैगनार बहुत होती उसकी भी। अनकंफर्टेबल भी रहती हैं। हाँ, इनकी सीट्स बहुत इसमें ये है, सोफा सीट्स है। भाई ने ड्राइव की है ज्यादा, मैंने चलाई है तकरीबन ये 400 किलोमीटर मुकम्मल टोटल रास्ते में, तो बाकी सारी तकरीबन 950 किलोमीटर भाई ने ही चलाई थी। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वो भी मैंने जिद में चलाई है, भाई तो वो भी मना कर रहे थे ना चलाओ, पर मुझे हाईवे पे पहली दफा वो जापानी गाड़ी थी, तो मुझे शौक चढ़ रहा था कि मैं खुद चला के भी देखूं। जिसका शोरूम रहा हो गाड़ियों का, या जिसे गाड़ियों से इश्क हो, तो उसको ये जुस्तजू होती है कि मैं नई से नई गाड़ी हाईवे पे, मोटरवे पे, ऑफ रोडिंग हर जगह चला के देखूं। अच्छा, वैसे पहाड़ी इलाकों ये में। कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जो है ना ट्रेन्स और ये चीज़ें इतनी कंफर्टेबल नहीं है, और जहाज़ तो बहुत ही महंगे हो मैं गए हैं। तो ये आप ये बताओ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बाय रोड का कैसा गुजरा? मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो बाय रोड का नो डाउट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। और साथ में एक बेहतर चीज पता क्या, हमने जहाज की टिकट्स पता की थी, वो एक मिल रही थी 25,000 रुपए की। 27 की, हाँ 25 की मिल हाँ, जाती थी, उसकी लेट मिल नाइट की मिल जाती है, जाती हाँ थी। एयर ब्लू तो की। वो हम 5 बंदों की टिकटें जो 1.25 लाख रुपए की थी। उसके बाद अगर ट्रेन पे जाते तो ट्रेन पे 5 बंदे यानी एक कैबन, वो 10,000 रुपए की टिकट थी, वो 50,000 पे बात जाती। और फिर वो फिर आपको वॉशरूम घर वगैरह का से बड़ा इशू बनना था। मुझे बैग लगा हुआ है, जैसे कि सबको पता है स्टोमा बैग की वजह से वॉशरूम का काफी इशू बनना है। तो रास्ते में ये था कि अपनी गाड़ी में थे, तो मुझे जब भी वॉशरूम का इशू बनता था, मैं भाई को बोलता था किसी भी पंप पे हम खड़ी करके फौरन मोटरवे पे मेरा तो वो बहुत नीट ही होते हैं। मेरे लिए वो इजी हो जाता था। जहाज में बेशक 1.5 घंटे का सफर है, पर ये कैंसर की वजह से, सिस्ट की वजह से मैं खड़े होने में मेरा सांस रुकता है थोड़ा ना, तो जहाज में मुझे डाउट था ऑक्सीजन की कमी, सबको पता है नहीं, जैसे वो कि तो होती बहुत है। छोटी फ्लाइट है, लेकिन यार ये है कि जो भी हो है, सकता ये था ना अगर अल्लाह ना करे छोटी फ्लाइट की बात ही, मुझे घबराहट सांस वगैरह, रुकता हाँ तो तो हम कुछ जहाज भी नहीं में कर करते सकते थे। क्या हम लोग, हाँ फंस जाते ना। तो वो फिर बात ये है, जहाज की टिकट 1.25 लाख की थी, ट्रेन की 50,000 की थी, पर ट्रेन में फिर साथ ये था कि घर से स्टेशन पे जाना, यहाँ तो चलो ड्राइवर आ जाता पिक कर वैसे भी लेता, ट्रेन जो है ना, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा थका देने वाला सफ़र होता है। वो हिलती जाती है, हाँ, और मेरा और हमने हिलने में पहले भी बाय रोड कराची तक का सफ़र किया है, तो हमें तो एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस पहले भी था। तो बेसिकली ट्रेन हिलती होती है, और मुझे हिलने में जब सिस्ट में दर्द होता है तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था, और 18 घंटे वो पेन बर्दाश्त करते। मैंने सारी जिंदगी, सबको पता है 5-6 साल से हमारे पास मेहरान थी, तो मेहरान चलाने के बाद ये जब दोस्त की गाड़ी मैंने चलाई है ना, फर्क ये आया कि ये आप वीडियो में भी, पिछली वीडियो आप जाके देख लें, हमारी पुराने टूर्स की वीडियो देखें, मेहरान में वीडियो बन रही होती थी, कैमरा हिल रहा होता था, उछल रही होती थी, और साउंड शोर बहुत था। ये तो फिर फर्क है ही हाँ, ना यार। जापानी गाड़ी में ये इसकी सोफा सीट्स थी, कोई बबलिंग नहीं थी, कोई जंप नहीं थे, कोई जर्किंग नहीं थी इसमें, और स्मूथ ड्राइव थी, और जहां दिल चाहा रोक के वॉशरूम यूज किया, खाना चीज़ पीना है। किया, सब कुछ किया। तो उस लिहाज आप से इसमें अपनी गाड़ी में सफ़र करने का यही फ़ायदा है कि आप रुक सकते हो। अब ट्रेन भी आप हर जगह नहीं रोक सकते, ये नहीं चीज़ें रुक हैं, तो ये सकते। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और रहता है। अगर ओवरऑल खर्चे की बात करें तो हमारा 17,000 का पेट्रोल लगा है,
पेट्रोल के अलावा 5,000 रुपए के तकरीबन टूल टैक्स लगे हैं हमारे। वो 22,000 रुपया वो बनता है, 2-3 हजार का खाना वाना लगा लो, 3-4 हजार का, मतलब हम 25-30 हजार रुपए में, 30 लगा लो आप, 30 हजार रुपए में हमने खुला डुला खाया पिया, खुला होके अपनी मर्जी से सफर किया और सफर को एंजॉय किया। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, मंजिल को एंजॉय करना बाद की बात होती है। जब आप घर से निकले हो ना सफर के लिए, तो मंजिल से पहुंचने से पहले कई लोगों का होता है कि सफर कट पहुंच जाए। ये नहीं करना चाहिए। आप मंजिल तो एंजॉय करते ही करते हो अपनी, आप मंजिल के साथ साथ अपना सफर एंजॉय करो, तो मैं कहता हूँ आपको थकन नहीं होगी। हालांकि मुझे इतना बड़ा इशू है, कैंसर है, पेन थी, सब कुछ था, पर सफर को एंजॉय करने के साथ मुझे ये रिलैक्समेंट मिली है। एक तो हमारा एक्सपेंस बहुत कम हो गया है, मतलब एक बंदे का लाहौर से कराची का जो खर्चा है उसमें हमारी पूरी फैमिली आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड ये कि अपनी मर्जी से रुकते रुकाते आए हैं, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे उस साइड से आए हैं, कोई बोझ नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई और अगर आपके पास, आप दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास तो यहाँ पे गाड़ियों का ऑप्शन था, अगर आपके पास गाड़ी का ऑप्शन नहीं हो तो सबसे बेस्ट बात ये रहती है कि आप जहाँ भी जाएं आपकी गाड़ी आपके साथ आप उसको भी वहाँ भी यूज कर सकते हैं, उबर वगैरह के अलावा। क्योंकि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक नहीं 4-5 घर है अपने कजन्स के, हिना के अब्बू का घर यही है, साथ वाला घर हिना के अब्बू का है, ये मेरे पुप्पो का घर है, खलील भाई जो वीडियो में आते हैं आपने देखे ही हुआ है। तो हमें यहाँ ना रहने की प्रॉब्लम है, ना हमें यहाँ खाने पीने का कोई इशू है। ये जैसे मेरा लाहौर में घर है, उससे ज्यादा ही ये मेरा घर है, बिल्कुल उससे ज्यादा ही ये क्योंकि वो रेंट पे है ये अपने और सेकंड ये कि एक तो सुकून है, और सेकंड ये कि यहाँ के गाड़ियों का हमें मसला नहीं बस है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास गाड़ी लेकिन है, वैसे तो अगर कोई और ऐसे आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करे तो मुझे लगता है कि बाय रोड ट्रैवल करना बहुत कन्वीनियंट रहता है कि आपके पास अपनी सवारी होती है, आप अपनी कहीं रोक सकते हो, कुछ खा सकते हो, और जो सफर को एंजॉय करते हैं ना उनके लिए, हम जैसों के लिए तो बेस्ट उनके लिए। चीज है। अब देखे ना, जैसे रात को हमारा कचौरी खाने का दिल किया तो 3-4 फैमिलीज थी, तो हमने 2-3 गाड़ियां थी निकाली, सब चले गए, सब खा पी आए। यहाँ पे मेरे पास गाड़ी ना होती या इनके घर में गाड़ी ना होती तो फिर मैं वही कह रही हूँ, इन लोगों के लिए जो इस तरह सफर करे अपनी गाड़ी ज्यादा कन्वीनियंट रहती है। अब इसको यहीं पे एंड करें वीडियो को। सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक मस्त कर ले। आप जैसे कि प्यार दिखा रहे हैं, मेरे व्यूज में बेहतरी आना शुरू हुई है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितना हो सके शेयर करें। ये 3-4 दिन कराची आने का मकसद भी मैं आपको बताऊंगा कि इतनी दूर इतनी प्रॉब्लम में आने की वजह क्या है, और सेकेंडली आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ का कुछ 3-4 दिन जो है यहाँ एंजॉय भी करवाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो और लाइक जरूर करके जाएं। हाँ, लाइक लाजमी किया करें, हर बंदा वीडियो को लाइक जरूर किया करे। दुआ में याद रखिएगा, कल मिलेंगे ना एक व्लॉग में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।